अब जो खनन की आड़ में अवैध खनन किया जाता है, ट्रक वाले बेचारे खुद बताते हैं, तो डंपर चालक है उनका कहना है कि रवाना नहीं देते। अगर कोई रवाने की मांग करता है तो उसकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं माइंस वाले। इतना डंपर चालक ने एक जो है ग्रामीण है उसके ऊपर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया है। आज एक पत्थर से एक बच्चा बचा है। आखिर लोग कब तक ये लड़ाई लड़ें? ओवरलोड का कहर महेंद्रगढ़ जिले में अक्सर देखने को मिलता है। बेशक डीएसपी की मौत के बाद प्रशासन ने सजगता दिखाई हो, लेकिन इस खनन क्षेत्र धोलेड़ा के अंदर प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। आज धोलेड़ा के ग्रामीणों ने ओवरलोड वाहनों को रोक दिया। इसके पीछे कारण क्या रहा, ये इन ग्रामीणों से जानेंगे कि और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। भाई साहब, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मुकेश कुमार सोनी। मुकेश जी, किस प्रकार से ये सारे वाहन हैं ये रोक रखे हैं, क्या कुछ रहा है? सर, ये सारा जो अवैध है ओवरलोड वाहन है, उनके ऊपर ये कार्रवाई के लिए सारा गांव इकट्ठा हुआ है कि डेली मौत के हम साए में जी रहे हैं। इस नशे में मिले, हम भी सुख की जिंदगी जीना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई के लिए यहाँ सबको बुलाया गया है। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई की है प्रशासन ने? किस तरह की घटना जो घटी थी? अभी तक तो कुछ भी नहीं सर। अभी ये सुबह ये बच्चे खेत से आ रहे थे, ये भाई है धर्मवीर, तो पीछे से ट्रक का ओवरलोड वाहन से जैसे पत्थर इनके पे गिरा तो थोड़ी सी चूक हो जाती है, तो शायद इनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो यही कार्रवाई के लिए है कि भाई गाँव के लिए या हमारे लिए हम भी एक जीना चाह रहे हैं कि सुकून जिंदगी ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा जाए, यही हमारे निवेदन है। तो प्रशासन कितनी बार आता है, क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक, और कितनी लगभग दुर्घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं? लगभग गांव काफी साल दिनों से परेशान है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बामने में लगा चुके, डीसी को भी, एसपी को सारे। अभी तक कुछ कार्रवाई को ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा कार्रवाई कराई गई है। हाँ, तो चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ कार्रवाई होगा आगे गाँव के अंदर, जैसे ये माहौल जो बन रहा है ये ना बन पाए। भाई साहब, बच्चा है आपका, किस तरह की घटना हुई थी सुबह, कैसे क्या हुआ सब कुछ? सुबह सर मैं 7 बजे घर से निकला था खेत में काम करने के लिए। परिवार मेरा पहले आ चुका था। बच्चे को लेकर मैं बाइक पे निकला था, तो यहाँ आर्य समाज मंदिर के पास जैसे ओवरलोड ट्रक को मैंने क्रॉस किया तो बाइक थी धीरे, तो मेरा ध्यान चला गया ऊपर उसमें से पत्थर सर के नीचे की तरफ। जैसे वो पत्थर गिरने लगे, मैंने बाइक पे बच्चे को ऐसे करके ओट करके बाइक गिरा दी। मेरे पैर के बिल्कुल बगल में इतने बड़े बड़े 2 पत्थर गिरे हैं। मैंने वहाँ से उठा के और बाइक वापस घुमा के ट्रक को रोका था। उसके बाद वो ट्रक वाले मैं अकेला आया था, वो लेके भाग गया। अब मेरी गुहार ये है कि यहाँ इस रोड के ऊपर जितने भी ओवरलोड ट्रक हैं, मैं किसी एक पर्सनल का नाम नहीं ले रहा, सभी ओवरलोड ट्रकों को बंद किया जाए और जितने भी यहाँ पे ये रोड के ऊपर जितने पत्थर खाली कर रखे हमारे खेतों के ऊपर पड़े हैं, रास्ता नहीं है जाने का, वो सारे उठाए जाए। तो ये जो रोड के ऊपर पत्थर हैं ये ट्रक वाले डाल के जाते हैं, इसके ऊपर प्रशासन ने कुछ संशय लिया हो? सर, हमने तो आज तक कोई नहीं देखा। जब भी कोई आरटीओ वगैरह कोई बड़े अधिकारी आते हैं, ये उनको देख कर अपना ट्रक वहीं पे खाली करके फुर हो जाते हैं। इनको पहले ही सूचना मिल जाती है। हाँ, सरकार एक तरफ तो ओवरलोड के ऊपर बैन लगा रही है और ये दूसरी तरफ इस इलाके में सरकार ने अपने कागजों में लगाई होगी, लेकिन ऑन रोड के ऊपर, ऑन धरातल के ऊपर आप देखना चाहते हो, आप 10 मिनट यहाँ खड़े होकर देखो। देख लो सर, ये जितने भी रोड के ऊपर जो पत्थर पड़े हैं, ये जगह जगह जो डंपर खाली हो रहे हैं ना, ये सिर्फ ओवरलोड गए हैं। जैसे आरटीओ सूचना लग जाती है, कुंदी पाट दे आगे, चाहे कुछ भी हो, गैल कुछ भी हो, टक देने पाट के एक तरफ हो जाते हैं। ये इनकी वजह से तकरीबन खेते हैं जो खेतों के बगल बगल में मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। कितनी पर सूचना कर दी, कितनी पर खबर छपवा दी, कितनी पर प्रशासन को जागरूक कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती इस पर। आश्वासन देके सिर्फ आश्वासन हो जाता है। नहीं, कम से कम वहीं से नियम बनना चाहिए। खान से जब आकर डंपर निकलता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो अंडरलोड है, लोड है, ओवरलोड है, तो उस पर वहीं से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन अपना आराम से, बच्चे हमारे मर रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं और प्रशासन अपना मौज ले रहा है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, हम सीधी सीधी उंगली उठा रहे हैं प्रशासन पर। अच्छा, प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में एक एफआईआर भी दर्ज करी थी कि जो ये लोकेशन देते हैं गाड़ियों की, उसके ऊपर क्या इस तरह की घटनाएं इस इलाके में? अगर उस पर कोई कार्रवाई होती तो आज ये लोकेशन नहीं मिलती और ये गाड़ियाँ जितनी अभी 2-3 खाली हुई है, अभी पकड़ी जाती, 2 दिन आगे खाली हो रही हैं। अगर ये लोकेशन नहीं मिलती तो खाली नहीं होती, इनको आरटीओ पकड़ता, प्रशासन पकड़ता, लेकिन प्रशासन और आरटीओ ये सब इनकी मिली भगत है। अब ये खाली करके चले गए, अब घंटे 2 घंटे में आएंगे, जैसे बिल्ले आएंगे इनको भर ले जाएंगे, बड़े बड़े डंपर पत्थर उनको छोड़ के चले जाएंगे। दाएं बाएं इधर कर दिया, इस खेत में कर दिया, इस खेत में कर दिया, खेत वाला अपनी ऐसी तैसी कराओ, उसको उठाता रहो फोड़ फोड़ के। वो पत्थर अगर खेत वाला उठाता है, फिर आरटीओ या प्रशासन या माइनिंग वाला उसको तंग करता है, तू अवैध माइनिंग कर रहा है, ये भी आरोप लगते हैं हमारे ऊपर। तो ऐसे हम ये चाहते हैं कि स्पेशल एक पर्सनल पर ना होके पूरी माइंस पर जितने भी डंपर निकलते हैं वहाँ से वहीं से चेकिंग हो कि भैया अंडरलोड है या ओवरलोड है, वहीं पे कार्रवाई हो, फिर इस पे चले। ये सब माइंड से ही कंट्रोल होगा। भाई
जो ये जाम लगाया है, ये कब तक ये जाम रहेगा और क्या कुछ? सर जब तक जायज़ कार्रवाई है सर, जब तक वो कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये जाम रहेगा। ग्रामीण बिल्कुल परेशान है और हम झूठे आश्वासन से बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से। हमें काफ़ी टाइम से मिल रहा है आश्वासन, 1.5-2 साल से, और भी आए इस हिसाब से मिला है। हमने एप्लीकेशन भी दी है खूब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे। ग्रामीण बिल्कुल परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, या मिट्टी से परेशान है, कीचड़ से परेशान, हर चीज़ से परेशान है। स्कूल के बच्चे यहाँ से डर के माहौल में जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो वो धूल उठती है बहुत ज़्यादा यहाँ से। पत्थर भी तो देखो, ठीक है, पत्थर देखो आप यहाँ, ये 7 साल का बच्चा है, ये एक लड़का है, इनका घर बंद हो जाता, अगर छोटी सी अगर चूक हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ। तो उसके लिए इनको सभी को ओवरलोड को बंद किया जाए और जो माइनिंग है वहीं से कंट्रोल किया जाए, जो अंडरलोड है वो साधन है वहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये गांव का ग्रामीणों ने जाम लगा दिया ओवरलोड वाहनों के ऊपर? पीछे ग्रीवेंस कमेटी में भी इस तरह की मंत्री के सामने बात आई थी। देखिए, ग्रीवेंस कमेटी की अगर बात करें तो मंत्री के सामने जो है बात रखी गई थी ओवरलोड को लेकर, लेकिन वहाँ पे मंत्री ने एसपी और जिला उपायुक्त तो दोनों को पावर दी थी कि आप ओवरलोड देखोगे, लेकिन अब तक ऐसा धरातल पे नहीं हुआ। क्योंकि ओवरलोड अभी थोड़ी देर पहले निजामपुर पुलिस यहाँ आती है, उनका कहना होता है कि हमारे पास पावर नहीं है। अब उनके पास पावर नहीं है तो आखिर लोग कहाँ पे जाएं? तो हमारी यही मांग है, यहाँ पे जब तक जिला उपायुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पे आके ग्रामीणों को आश्वासन नहीं देते या उनकी जो समस्या उसका समाधान करने का आश्वासन नहीं देते, तब तक हम जाम नहीं हटाएंगे। ये क्लियर और हमारी स्पष्ट बात है। पीछे डीएसपी एक्सपायर हुए थे हरियाणा पुलिस के और गृह मंत्री ने कार्रवाई की थी, बड़ी सजगता दिखाई थी, लेकिन ये माइनिंग क्षेत्र है, इसके अंदर ओवरलोड बहुत ज़्यादा निकलते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से चलते हैं ओवरलोड। तो उसके ऊपर प्रशासन ने अभी तक क्या किस तरह से अमल किया है? देखिए, आपके अनुसार जैसे पीछे डीएसपी की मौत हुई थी अवैध खनन को लेकर, यहाँ पे एक बड़ा खेल है। अब जो खनन की आड़ में अवैध खनन किया जाता है, ट्रक वाले बेचारे खुद बचाते हैं, जो डंपर चालक है उनका कहना है कि रवाना नहीं देते। अगर कोई रवाने की मांग करता है तो उसकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं माइंस वाले, उसको गाड़ी को खान के अंदर नहीं जाने देते। मतलब एक तरह से तानाशाही सरकार को चूना लगा रहे हैं। आम जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही जनता जाना चाहती, क्योंकि सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। जिस तरह से वो रवाना नहीं देते, गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, नहीं भरने देते, तो लोग क्यों लड़े? लेकिन लोग अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओवरलोड के कारण जो सैकड़ों जाने यहाँ पे जा चुकी हैं वो ना जाएं। कल रात की घटना है, आज सुबह की घटना है। डंपर चालक ने एक जो है ग्रामीण है उसके ऊपर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया है, आज एक पत्थर से एक बच्चा बचा है। आखिर लोग कब तक ये लड़ाई लड़ें? और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमारे पास पावर नहीं है। आखिर पावर किसके पास है? हम ये जानना चाहते हैं, पावर किसके पास है और कौन इनका समाधान करेगा? देखते हैं कि अक्सर आरटीओ विभाग की जो लोकेशंस है वो देते रहते हैं जगह जगह, और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई भी करती नजर आई थी। पीछे उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करें, लेकिन उससे कितना संतुष्ट हैं कि क्या कुछ हुआ उसके ऊपर? देखिए, धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह की घटना बताता हूँ। मैंने खुद जब ये घटना घटी तो 7:40 पर आरटीओ को मैसेज कर दिया था, जबकि उनकी गाड़ी यहाँ पहुँचती है 8:30 बजे, पौने घंटे में। निजामपुर पुलिस पहुंचती है 1.5 घंटे में। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? उससे पहले जो जितने भी ओवरलोड डंपर थे वो सारे निकल जाते हैं। माफिया आते हैं यहाँ पे, लोगों को मारने की धमकी देते हैं, और आप वीडियो में देख सकते हैं साफ किस तरह से लोगों के ऊपर डंपर चढ़ा के और यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है, और वो डंपर लेके चले गए। इसमें किसकी विफलता है? क्या प्रशासन फेल है? इसी वजह से वो ले गए क्योंकि लोग उस वक्त तक नहीं आ पाए थे। अकेला जिसके साथ घटना घड़ी थी वो खड़ा था, कुछ 1-2 लोग और थे, उनको धमकी देके और वो ओवरलोड डंपर लेके चले गए। हालांकि वीडियो है, अब देखते हैं उन वीडियो के आधार पर कितने डंपरों पर कार्रवाई करता है प्रशासन। अच्छा, अभी जो ओवरलोड का खेल है वो किस तरह से चलता है? आप यहाँ के लोकल है, आपको सब कुछ पता होगा कि किस तरह से चलता है। प्रशासन कि उसमें मिली भगत है या उनके ऊपर कार्रवाई करता है? देखिए, प्रशासन की मिली भगत का अंदेशा स्पष्ट है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती। जब ग्राउंड लेवल पे एक जिले की बात करें तो जिले का 70 से 80% ओवरलोड इसी क्षेत्र से निकलता है। बकरीजा खनन क्षेत्र है, खातोली करेसर जोन है, यहाँ गांव के अंदर से ओवरलोड डंपर जाते हैं, पूरी चोटी लगा के उनमें से पत्थर गिरते रहते हैं। उनमें आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत के अलावा ये हो नहीं सकता। इससे हम नहीं कर सकते।